स्वागत है आपका समरी सागा के एक और जीवन बदल देने वाले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस सच की जिसे हम सब जानते हैं लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। जिंदगी एक सफर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सफर आखिर किस ओर जा रहा है? जब हम छोटे होते हैं तो जिंदगी एक खेल लगती है। हर सुबह सूरज की किरणें उम्मीद लेकर आती हैं, हर शाम माँ की गोद सुकून देती है। हम किसी मंजिल के बारे में नहीं सोचते, हम बस सफर का मजा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं सवाल बढ़ जाते हैं, कंपटीशन शुरू हो जाते हैं और यहीं से हमारी दौड़ शुरू होती है। ऐसी दौड़ जिसे न तो फिनिश लाइन दिखती है और न ही रुकने की इजाजत मिलती है। हमेशा हमसे कहा गया, बेटा टॉप करो, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, घर बना लो, और हम एक एक करके ये चेकलिस्ट पूरी करते जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने रुककर खुद से ये पूछा है, क्या मैं खुश हूँ? हम मंजिल के पीछे भागते हैं लेकिन जिंदगी तो सफर में थी। वो दोस्तों की हंसी, वो बिना मतलब की बातें, वो थक कर बस यूं ही छत पर लेट जाना, वही तो असली पल थे जो अब शायद बस याद बनकर रह गए हैं। एक बुजुर्ग से मैंने एक बार पूछा, दादाजी आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही है जिंदगी से? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने पूरी जिंदगी सोचा कि जब रिटायर हो जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा, पर अब समझ आया खुशी कभी मंजिल नहीं होती, वो तो रास्ते में बिखरी होती है। इतना गहरा सच है ये। हम अक्सर खुशी को कल पर टालते हैं, जब ये मिलेगा तब खुश होंगे, जब वो मिलेगा तब चैन मिलेगा। लेकिन दोस्त, कल कभी नहीं आता, जो आता है वो सिर्फ आज है। जिंदगी को जीना सीखें, हर सुबह आभार के साथ उठें, वो ईश्वर को धन्यवाद दें, दिव्य शक्ति परम पिता परमेश्वर को हर चीज हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, हर मुलाकात को आखिरी मानकर जिए, ऐसा जिए जैसे ये पल आखिरी हो। अपने लोगों को समय दें जो आपके अपने हैं, जिनके साथ आप समय बिताना चाहते हैं भविष्य में, उनके साथ अभी से समय बिताना चालू करें। अपने आप से प्यार करें, क्योंकि इन सब के बीच हम खुद को भूल जाते हैं। तो अपने आप से हमको रोज प्यार करना चाहिए। हर उस चीज के लिए शुक्र गुजार रहे जो आपके पास है। वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे पास है लेकिन औरों के पास नहीं होती। हम हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं। और सबसे जरूरी बात, रास्ते में रुकिए, कभी खुद को महसूस कीजिए, क्योंकि जिंदगी एक रेलगाड़ी नहीं है जो बस प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म तक भागती जाएगी। ये एक खुला आसमान है जहां आपको खुद उड़ान भरनी पड़ती है। जिंदगी एक सफर है जिसे जितनी समझदारी से जियोगे उतनी ही मजा देगी, उतनी ही खूबसूरत बन जाती है। मंजिल पर पहुंचकर सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन रास्ते में जो मुस्कानें बिखेरी हैं, जो रिश्ते जोड़े हैं, जो दिल जीते हैं, वो अमर रहेंगे। हमको जीवन को ऐसे जीना है और इस जिंदगी के बारे में और इसके आपको दिल से जो भी आपको समझ में आए वो काम आपको करना है। और ये वीडियो अगर आपको दिल से छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं अब जिंदगी के हर सफर को महसूस करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी मंजिल की दौड़ में खोए हुए हैं। आइए बढ़ते हैं। आप द लॉ ऑफ 48 के जिसने भी चैप्टर उन्होंने लिखे हैं सब में आउटस्टैंडिंग नॉलेज दी है। उन्होंने बताया है कि हमें अपने क्या वर्क एथिक्स को पालन करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट काम करने के दौरान। इस दुनिया में चाहे जितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, अगर तुम अपने बॉस, गुरु या सीनियर से आगे निकलने की कोशिश करोगे तो वे इनसिक्योरिटी महसूस करेंगे। वे तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगेगा, भले ही तुमने कुछ गलत न किया हो। और याद रखो, जिसकी गद्दी हिलती है वो सबसे पहले तुम्हारे पैरों पर वार करेगा, वो सबसे पहले तुम्हारे रास्ते
को रोकेगा, तरह तरह के तुम्हारे लिए चैलेंजेस पेश करेगा। अपने टैलेंट को हमेशा छुपा कर रखो। ये किताब हमें बताती है मालिक को बड़ा और स्मार्ट को दिखने दो और खुद को धीरे धीरे पावर की सीढ़ी पर चढ़ाओ। वो हमें ये सीख देती है कि उन लोगों से दूर रहो जो तुमसे ऊपर हैं और साथ साथ उन्हें खुद को बेहतर ही महसूस कराते रहो। दोस्तों, जब पावर मिलती है तो वो तुमसे जल सकते हैं, लेकिन दुश्मन अगर साथ आता है तो वो खुद को साबित करने के लिए वफादारी भी दिखाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दोस्त जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हारे हित में काम करें, वो तुम्हारे पीछे गेम भी खेल सकते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि प्रोफेशनल रिश्तों में भावनाओं से ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है। दोस्ती के नाम पर आंख बंद नहीं करनी चाहिए। आज के समय में जिस तरह से रिश्ते बदल रहे हैं, वैसे ही अपने आप को ढालते रहना चाहिए, उनके प्रति सजग भी रहना चाहिए। दुश्मनों से भी काम निकलवाने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर आपको अपने विरोधियों से भी काम को निकलवाने आना चाहिए। दोस्तों से सावधान रहो, वो तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुश्मन को दोस्त बनाओ, वे ज्यादा वफादार साबित हो सकते हैं। इसमें ग्रीन बताते हैं कि किस तरीके से अपने दुश्मनों को भी अपने साथ रखने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर एक कूटनीतिक बुद्धि भी होनी चाहिए। जब आपको मौका मिले या काम मिले तो आप उनके साथ भी काम कर लो। अपने इरादे कभी किसी को नहीं बताना। अगर लोग जान जाएंगे कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, तो वो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाल सकते हैं। अपना सीक्रेट प्लान, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य किसी को नहीं बताना। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार उसको छुपा कर रखना, क्योंकि अगर उसके बारे में लोग जान जाते हैं तो वो तुम्हारे लिए चैलेंजेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे इरादे रहस्य बने रहेंगे तो तुम बिना शोर के खेल को जीत सकते हो। अगर तुम अपने उद्देश्य को, अपने गोल को केवल एक लक्ष्य बना करके उस पर काम करते रहोगे तो तुम अवश्य ही उस पर जीत जाओगे बिना शोर मचाए। हमेशा अपने प्लान को अपने दिल में रखो, जुबान पर नहीं। अपने प्लान के अनुसार काम करते रहो, उसको बहुत ज्यादा शोर मत मचाओ। सामने वाले को भ्रम में रखो, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए, वो अपने भ्रम में रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर के काम को करते रहें। शतरंज के खिलाड़ी जैसे अपना काम करते हैं, अपना अगला चाल वो केवल मन में ही प्लान करते हैं, वैसे ही लाइफ में हमको अपना प्लान करके रखना चाहिए। दुनिया को जो दिखाओ वो दिखावा हो, असली मकसद सिर्फ तुम्हें ही पता हो। ये तीनों लॉ तुम्हें दुनिया में पावर हासिल करने का तरीका सिखाते हैं, लेकिन अगर तुमने इन्हें गलती से अपनाया तो खुद ही अपनी जाल में फंस सकते हो। पावर चाहिए तो खेल समझो और चुपचाप उस खेल को जीत लो। जिस तरीके से रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी कभी आपको बहुत रिजिड होकर के काम नहीं निकलवा सकते। जो इंसान एक ही सोच के, एक ही तौर तरीके में बंधा होता है, वो वक्त बदलने पर टूट जाता है। समय के साथ वो बदल नहीं पाता, नई चीजों को एडॉप्ट नहीं कर पाता, तो वो समय के साथ टूट जाएगा अगर नहीं बदलेगा अपने आप को। लेकिन जो इंसान बहता है हालात के साथ, समय के साथ, वो कभी नहीं हारता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जैसे पानी अपने रास्ते के अनुसार आकार बदल देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी सोच, अपनी स्ट्रेटजी और पर्सनैलिटी को बदलते रहना होगा। अपनी सोच, अपनी पर्सनैलिटी को समय के अनुसार अगर आप नहीं बदलोगे तो समय के हिसाब से आप बाहर हो जाओगे। किसी एक आइडिया, एक पहचान या एक तरीके से चिपके नहीं रहिए, उसको इवॉल्व करते रहिए, अपने आप को बदलते रहिए, अपने आप को सीखने के लिए तैयार करते रहिए। नई स्किल्स, नई चीजें अपने आप को सीखने के लिए हमेशा तैयार रखिए। बदलाव को अपना हथियार बना लीजिए। और रिजिड कभी नहीं होना चाहिए। अपने आप को रिजिडता की तरफ मत ले जाइए, अपने आप को तरल की तरफ ले जाइए। द 48 लॉ ऑफ पावर कोई साधारण किताब नहीं, ये एक मानव व्यवहार का रॉ और रियल मैनुअल है। ये लॉ हमें सिखाते हैं किससे डरना है, कब चुप रहना है, कब वार करना है और कब सिर्फ मुस्कुराकर सामने वाले को मात दे देनी है। लेकिन याद रखो,
पावर सिर्फ बाहर की दुनिया पर राज करने के लिए नहीं होती, बल्कि अपने मन, अपनी सोच और अपनी आदतों पर कंट्रोल करने के लिए भी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही दमदार बुक समरीज के लिए समरी सागा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम लाएंगे एक और किताब जो आपकी सोच को हिला देगी और जिंदगी का नजरिया बदल देगी। ताकत रखिए तो सीखो, समझो और स्मार्ट बनो। नमस्कार।